80 सैंपल तो अभी लिए गए हैं, जिसमें 4 बैक्टीरिया, खतरनाक बैक्टीरिया के लक्षण पाए गए हैं और हॉस्पिटल दर हॉस्पिटल हम घूम रहे हैं। और ये लिस्ट मेरे पास अगर आप देखेंगे कि ये इस लिस्ट को अगर आप देखें तो इसमें नाम के साथ जो हाईलाइटेड अभी आपको नाम नजर आएंगे वो आईसीयू में भर्ती हैं। ऐसी 2 लिस्ट है। किसी एक अस्पताल का हम बता रहे हैं, ये अरविंदो अस्पताल है, वहाँ से ये डेटा हमें मिला है और ये डेटा ये बता रहा है कि अभी भी लोगों की तबीयत काफ़ी ख़राब है और जो लोग डिस्चार्ज किए जा रहे हैं। अभी हम आए हैं यहाँ पर, देखिए कमल बाघेला जो कि यहाँ पार्षद हैं और यहाँ पर अभी आकाश विजयवर्गीय भी पहुँचे हैं, अंदर मीटिंग कर रहे हैं अपने लोगों के साथ और उनसे रिस्पॉन्स ले रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि अभी क्या हालात हैं और काम कहाँ तक पहुँचा। जैसे ही वो बैठक करके बाहर निकलेंगे तो हम भी उनसे पूछेंगे कि आखिर कहाँ तक बात बनी, क्योंकि जिन पाइपलाइंस का जिक्र कर रहे हैं जहां पर ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से चौपट है, उन जगहों पर भी हम गए थे और हमारी कोशिश यही थी कि हम उस पाइपलाइन को दिखाएं जहां पर मरम्मती का काम चल रहा। पाइप बदले नहीं जा रहे हैं, हम आपको बताएं, पाइप बदले नहीं जा रहे हैं, बस की जो जंग लगी पाइप है उसे बीच में काटकर पैचअप किया जा रहा है। पैचअप का मतलब यह होता है कि उसे ढका जा रहा है। तो मतलब यह है कि अभी बस हमारा इंतजार किसी भी पल खत्म होगा। कमल बाघेला जी से बात होगी और हमारे साथ आकाश विजयवर्गीय भी होंगे और देखते हैं कि क्या उसका जवाब दे पाते हैं। फिलहाल हमारे पास जो लिस्ट है उसमें 2 मौतें, एक 25 तारीख को और 2 तारीख को, यानी कि आज की डेट में अगर हम अरविंदो अस्पताल की बात करें तो गीता नाम की एक महिला है जिनकी डेथ हुई है और उनकी बॉडी पहुंचाई गई, उनके परिजनों को दी गई है। तो ऐसी जो पूरी लिस्ट है मेरे पास, उसमें अभी 36 नाम है और आज की तारीख में अगर आप देखें तो आज की तारीख में 2 तारीख की डेट में 4 नाम यहाँ पर हैं जो कि नए मरीज जो हैं अरविंदो अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। इसमें आप देख बिल्कुल ये 4 नाम आप देखिए जिसको मैंने पॉइंट आउट किया है। ज़रा इन नामों को दिखाइए, ये पॉइंट आउट किया है इन 4 नामों को। ये 4 नए नाम हैं, यानी कि लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है जो दूषित पानी जिन्होंने पिया वो बीमार हो रहे हैं, अस्पताल तक पहुंच रहे हैं और ऐसे कई लोग हैं जो लगातार अब इलाज के दायरे में हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये नज़रअंदाजी का मामला है। नज़रअंदाजी नहीं होती तो एक बड़े इलाके के लोग, अभी भी इस ग्राउंड में जो कि नगर निगम का कार्यालय है जहाँ से वाटर की सप्लाई होती है, एक बड़ा सा टंकी बना हुआ, लेकिन लोग कम से कम, ये टंकी जरा दिखाइएगा, इसकी ऊंचाई जरा दिखाइए, फुल प्रेशर में पानी आता है, लेकिन है कि अगर आप मॉनिटरिंग नहीं करते तो फिर आपको धोखा होता है। आज ये इलाका है, कल कोई और बस्ती होगी, तो इस तरीके से दायरा बढ़ता चला जाएगा। जरूरी यह है कि जो पुराने इलाके हैं वहां पर पाइपलाइन बेहतर हो और ऐसी चीजें ना हो जिनके घर के चिराग बुझ गए, उनका दर्द बिल्कुल असहनीय है, उसे पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन इतना तय है कि यहाँ पर हाथे में जितने लोग खड़े हैं सब इसी वार्ड के सदस्य हैं, यहीं पर हैं, वो वोट करते हैं। और फिलहाल विवेक और एक बड़ी लापरवाही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। पार्षद से, अधिकारियों से, मेयर से बात करने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन जवाब नहीं है किसी के पास, तो कोई मिलने को भी तैयार नहीं है। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। देश का सबसे स्वच्छ शहर 8 बार स्वच्छता का ताज पहनने वाला इंदौर, लेकिन उसी इंदौर से आई है ऐसी खबर जिसने सिस्टम की सफाई पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। यहां नालों का पानी सड़कों पर नहीं बल्कि लोगों के गिलास तक पहुंच गया है और पीने का पानी बना है मौत की वजह, और उस पर सियासतदानों के बयान ऐसे कि आपको हंसी नहीं गुस्सा ज्यादा आएगा। क्या है फिलहाल वहां की स्थिति, इस रिपोर्ट में देखिए। मुस्कुराइए, हम 2026 में पहुंच गए हैं, लेकिन क्या सच में हम इन तस्वीरों को देखकर मुस्कुरा सकते हैं? विश्व गुरु बनने का दावा करने वाले भारत देश में आज लोग सिर्फ एक घूंट पानी पीकर मर रहे हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, एक घूंट पानी। ये वो इंदौर शहर है जिसे 8 बार सबसे स्वच्छ शहरों का तमगा मिलता रहा है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि इसी इंदौर में स्वच्छता को पीछे छोड़ पीने का पानी लोगों की जान ले लेगा। इंदौर में मौतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, लेकिन सियासतदान अपनी पीठ थपथपाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए और समझिए। इंदौर के कलेक्टर साहब कह रहे हैं 4 मौतें हुई हैं।
मुख्यमंत्री मोहन यादव भी 4 का ही आंकड़ा दे रहे हैं। इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव का आंकड़ा 7 मौतों का है, तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और ज्यादा कंफ्यूज्ड है। साहब 9 मौतों की बात कर रहे हैं, लेकिन इन सब के उलट स्थानीय लोगों ने 14 मौतों का आंकड़ा बताया। मौत के आंकड़ों पर भ्रम है। किसी के पास 4 का आंकड़ा तो कोई 14 मौतों की बात कर रहा है। लेकिन सवाल ये नहीं कि कितनी मौतें हुई, सवाल ये है कि जिम्मेदार कौन है, कौन सा सच छिपाया जा रहा है। आखिर पूरा प्रशासनिक अमला किसे बचाने में लगा है। इंदौर के भागीरथपुरा में पानी मौत की वजह बन चुका है। लोग परेशान हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर अधिकारियों की गाड़ियां आ रही हैं, कह रहे हैं कि नगर निगम सफाई करने पर आमादा है, लेकिन ये तस्वीर हमें बराबर यहाँ झकझोर कर और रोकने पर मजबूर करती है, जहाँ पर अभी भी ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए, पानी की पाइपलाइन को सुधारने के लिए काम चल रहा है। पाइपलाइन बदल भी दी गई, लेकिन ये जस का तस है। जो लोगों से हमारी बातचीत हुई, लोगों ने साफ तौर पर कहा कि भैया यहाँ रहना बहुत मुश्किल है, और ऐसे स्थिति में अगर हम लोग रह रहे हैं, और ये जो ब्लैक वाली पाइप आप देख पा रहे हैं, इसी के टुकड़े को यहाँ पर लाया गया है ताकि और भी अगर जरूरत पड़ी तो उसे ठीक किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी काम होता नजर नहीं आता। जो अधिकारी हैं वॉकी टॉकी यहाँ पर कमर पर वॉकी टॉकी खोसकर और लगाकर यहाँ पर घूम रहे हैं, बराबर दौरे कर रहे हैं, और इनका कहना है कि हम जो है अब इस स्थिति से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने अपने नवजात बच्चे को खो दिया, किसी ने पिता, किसी की बहन मर गई, तो किसी की मां अब इस दुनिया में नहीं रही। इतना होने के बावजूद सिस्टम के कान में जूं तक नहीं रेंग रही, क्योंकि वो कंफ्यूज्ड है। इन तस्वीरों को देखिए, जहां लीकेज था ये वही जगह है जहां से पीने के पानी में जहर जा रहा था। अब लाशों के ढेर पर इसकी मरम्मत की जा रही है। 2 पाइप यहाँ से बिल्कुल डिस्कनेक्ट सी थी। एक काली वाली जो पाइप है, मोटी पाइप, जो सप्लाई चेन है, इसको टाइट किया गया। लेकिन अभी जो लोग अभी सुबह आए हैं, यहाँ पर अभी फिर से लीकेज है। ज़रा जूम करके देखना वहाँ पे, और वहाँ पर जहाँ ज्वाइंट है वहाँ से लगातार पानी रिस रहा है। यानी कि आसपास के जो पानी है, जो भी बैक्टीरिया होंगे, चाहे जो भी चीज़ें, वो इस पानी में आके मिलेंगे, जो मेन सप्लाई पाइप है। और ये लगातार लगभग आधे घंटे से कोशिश कर रहे हैं ताकि इसको टाइट कर सकें, लेकिन जो लीकेज है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। और इसी चौराहे पर जहाँ लोगों की ज़िंदगी खड़ी है, वहाँ हम भी खड़े हैं, वहाँ ये मैकेनिक भी खड़े हैं, और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इस पाइप को, कल तो उन्होंने लगाया, रात तक मेहनत की, लेकिन जब आज इसमें पानी की सप्लाई शुरू हुई तो फिर से लीकेज है। स्वच्छता के तमगों से सजा इंदौर आज पीने के पानी की बुनियादी सुरक्षा पर जवाब ढूंढ रहा है। जांच जारी है, लेकिन सवाल वही, क्या जिम्मेदारी भी तय होगी? जांच के बाद सच सामने आएगा, लेकिन तब तक ये सवाल जिंदा रहेगा, क्या स्वच्छ शहर होना सुरक्षित शहर होने की गारंटी है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।